हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपके आज बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं। आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि आपके सामने जब आता है कि मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य किस जिले में है, तो आपको किताबों में या तो झालावाड़ देखने को मिला होगा या फिर कोटा, या फिर कहीं कहीं कोटा और झालावाड़ दोनों ही देखने को मिला होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य जो है राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है: झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। और जो आप एक बार प्रश्न आया था कि हीरामन तोते निम्न में से किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, लेकिन आप सभी ने रट के याद कर रखा है कि गागरोन का किला है, गागरोन झालावाड़ में जो गागरोन का किला है वहाँ पर हीरामन तोते पाए जाते हैं। और मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य किसी के माइंड में, जिसके माइंड में आया होगा उसने तो टिक लगा दिया होगा और बाकी दोस्त कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आज आपके सारे कंफ्यूजनों को मैं दूर करूंगा। आइए मेरे साथ क्लास में जुड़ते हैं, एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख भूभाग। ये हमारी आज की लास्ट क्लास है, ठीक है ना। इसके बाद में मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा। ये आज की लास्ट क्लास है। आइए देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख भूभाग है, प्रमुख भूभागों को, जैसे कि कोई 2 जिले मिल गए, 2 नदियां मिल गई, उनको क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है, मैं आपको आज बताता हूँ। जैसे कि कांठल प्रदेश जो है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो सीमावर्ती भूभाग है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो सीमावर्ती भूभाग है उसको कांठल प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। और जैसे कि चलो आपको शायद हो सकता है किसी बुक में लिखा हो, लेकिन शायद ही किसी कोचिंग में ये बताया गया हो कि कांठल प्रदेश मतलब प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के सीमावर्ती भूभाग को कांठल प्रदेश ही क्यों कहा जाता है यार। और नाम भी तो हो सकता था। कांठल का मतलब क्या है, आइए मैं बताता हूँ आपको। कांठ का मतलब होता है किनारा और अल का मतलब होता है आच्छादित। सुनना एक बार और, कांठ का मतलब होता है किनारा, अल का मतलब होता है आच्छादित। और माही नदी 56 का मैदान बनाती है। माही नदी 56 का मैदान बनाती है। कहां पर बनाती है? यहाँ पर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य, ठीक है। उसके बाद में मेवल प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा का पहाड़ी भूभाग है। देखना अब देखो, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी पॉइंट से कंफ्यूज हो, इसलिए मैं आपके सामने जो भी सेम नाम वाली चीजें जैसे कि मेवात, मेवल, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट एक जगह लेकर के आया हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसलिए बिल्कुल ध्यान से मेरे एक एक पॉइंट को देखना, ठीक है। मेवल प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा का पहाड़ी भूभाग, ठीक है। और मेवात, देखो मेवात हो जाते हो ना कंफ्यूज, इसलिए मैं दोनों एक साथ लेकर गया। मेवात भरतपुर अलवर का क्षेत्र है, मेवात भरतपुर अलवर का क्षेत्र है। और मेवल प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा का पहाड़ी भूभाग है, ठीक है। उसके बाद में बूढ़ोल प्रदेश जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का सीमावर्ती प्रदेश है। देखो अगर पूछ लिया जाए कि बूढ़ोल प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला नहीं है, तो वहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तो आपको दिया जाएगा। एक जिला और कोई भी, उदयपुर, डूंगरपुर, मतलब कोई भी डाल देंगे, है ना। मतलब डूंगरपुर तो है खैर, इसमें कोई भी इन 3 जिलों के अलावा डाल देंगे तो आपको याद रखना है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ बूढ़ोल प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में आता है भोमट प्रदेश जो है उदयपुर, डूंगरपुर, सुरई का पहाड़ी क्षेत्र है भोमट प्रदेश। तो ये आपको 3 का जोड़ा याद रखना है कि बूढ़ोल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं और भोमट प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ईडर प्रदेश जो ना ईडर प्रदेश को देखा जाए तो ईडर प्रदेश जो अपने जो ये दक्षिण राजस्थान है ना, दक्षिण राजस्थान का मतलब बांसवाड़ा सिरोही जो ये क्षेत्र है, बाड़मेर वगैरह, ये वाला क्षेत्र है ना। और मतलब जो गुजरात व राजस्थान का दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र मिलकर के ईडर प्रदेश कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ राजसमंद प्लस ब्यावर के मध्यवर्ती पहाड़ी है। मारवाड़ को मेवाड़, अगर पूछ लिया जाए मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है निम्न में से कौन सी पहाड़ी, मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है, ये भी हो सकता है। मारवाड़ को मेवाड़ से अलग कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, बात शब्दों का मतलब एक ही है ना, अलग करना। तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ी वो राजसमंद ब्यावर में है, ठीक है। और ये मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है, ठीक है। उसके बाद में आता है मुकुंदरा हिल्स, जो आपको मैं बता रहा था। मुकुंदरा हिल्स चंद्राकार आकार की पहाड़ी है। मुकुंदरा हिल्स सबसे पहले तो चंद्राकार की पहाड़ी है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़, इन 4 राज्यों में ये फैली हुई है मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। उसके बाद राज्य की तीसरी टाइगर परियोजना यही है मुकुंदरा हिल्स। और ये देखो यहाँ पर क्रेन सारस पाए जाते हैं। क्रेन मतलब
सारस, सारस यहाँ पर पाए जाते हैं। और हीरामन तोता, हीरामन तोता भी यहाँ पर पाया जाता है। हीरामन तोता देखो, हीरामन तोता कहाँ पाया जाता है? झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में किस जगह पाया जाता है? कि गागरोन के किले में। अच्छा ठीक है, गागरोन के किले में पाया जाता है। राजस्थान में झालावाड़ का शुभंकर कौन है? गागरोनी तोता। झालावाड़ का शुभंकर कौन है? गागरोनी तोता। और अगर पूछ लिया जाए कि गागरोनी तोता निम्न में से किस मतलब अगर पूछ ले कि आप लोगों ने देखा होगा गागरोन का किला, तो ये गागरोन का जो किला है, गागरोन के किलों के आसपास ही यह हीरामन तोता पाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मतलब किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, गागरोनी तोता निम्न में से किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो यह मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में पाया जाता है। और यह वही हीरामन तोता है, यह वही हीरामन तोता है जिसने रानी पद्मावती की तारीफ की थी। और उसके बाद में तो आपको आगे की जानकारी पता ही होगी, ठीक है। और ये जो मुकुंदरा हिल्स जो अभ्यारण्य, इसको दरा भी बोलते हैं। दरा नाम का एक पर्टिकुलर एक जगह भी है, दरा, उसको बोलते हैं दरा। और यह दर्रा। हम आगे सपाट प्रदेश है ना, तो सपाट प्रदेश जिसकी जो श्योपुर है, श्योपुर मध्य प्रदेश में है ना, श्योपुर मध्य प्रदेश में, सवाई माधोपुर करौली का सीमावर्ती प्रदेश क्या कहलाता था? सपाट प्रदेश। उसके बाद में बरड़ प्रदेश, बरड़ प्रदेश बूंदी का पश्चिमी भूभाग, बूंदी का पश्चिमी भूभाग सब बरड़ प्रदेश कहलाता है। और पूछ लिया जाए कि आड़ा वाला पर्वत, आड़ा वाला पर्वत निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? बूंदी में पाया जाता है। आड़ा वाला पर्वत कहाँ पाया जाता है? बूंदी में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में रुमा प्रदेश, ये रुमा प्रदेश जो है ना, ये सांबर का क्षेत्र, जो सांबर झील है ना, सांबर झील के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र रुमा प्रदेश कहलाता है। उसके बाद में आपको मैं जो प्रमुख 2-4 चोटियाँ याद करवाने की कोशिश करता हूँ, बाकी सारी चोटियाँ मैं लिखवा चुका हूँ। आपने अगर मेरी बाकी क्लासें नहीं देखी है तो आप मेरी बाकी जाके क्लासें देखिए, उन क्लासों के अंदर मैं सारी चोटियाँ लिखा चुका हूँ। अरावली में जितनी भी चोटियाँ हैं, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में मैं सारी चोटियाँ लिखवा चुका हूँ। बाकी एक ट्रिक और अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, गुरु से दिल जरा अचलगढ़, गुरु से दिल जरा अचलगढ़, ठीक है। उसके बाद में देखें, गुरु से हो गया गुरु शिखर जो सर्वोच्च चोटी है। और ये चोटी जो है ना अरावली के दक्षिण भाग की, अरावली के दक्षिण भाग की सर्वोच्च चोटी है। और संपूर्ण अरावली की भी सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर 1722 मीटर, कहीं कहीं पर 1727 मीटर मिलता है। अरे वहाँ एक मंदिर है 5 मीटर का, उसके चक्कर में ये लफड़ा। से का मतलब शेर 1597 मीटर, दिल से दिलवाड़ा 1441 मीटर, जरा से जरगा जो कि 1431। और ये अचलगढ़ जो है ये है सिरोही में, अचलगढ़ जो है ना ये है सिरोही में, और ये है 1380 मीटर, ठीक है। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में, तो ये 1380 मीटर। यहाँ से जो ये अरावली वाला जो टॉपिक था ये मेरा पूरा कंप्लीट होता है। इसका मैं आपको कल एमसीक्यूज करवा दूंगा। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाया है क्लास में इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की एमसीक्यूज क्लास में।